अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अरबी में एक दूसरे से बातचीत कैसे करते हैं और एक दूसरे के सवालों का जवाब कैसे देते हैं, या फिर मैडम, कपिल और मैनेजर से अरबी में कैसे बात करें। अरबी सीखने का ये तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है अरबी सीखने के लिए और अरबी को समझने के लिए। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी आपसे अरबी में ये कह रहा हो कि ऐश इस्मुक, तो इसका मतलब होता है कि अगला आदमी आपसे आपका नाम पूछ रहा है, क्योंकि ऐश और उश अरबी में क्या को कहते हैं और इस्मुक का मतलब होता है तुम्हारा नाम। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं ऐश इस्मुक। शब्दों को अलग अलग करके दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, इस तरह ऐश इस्म अंता, इसका मतलब भी होता है कि तुम्हारा नाम क्या है। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि मेरा नाम अफजल है, तो हम अरबी में बोलेंगे इस्मी अफजल, यानी कि मेरा नाम अफजल है। इस्मी का मतलब होता है मेरा नाम और अफजल यानी कि नाम। अफजल की जगह अपना नाम बताने के लिए आप अपना नाम ऐड कर सकते हैं। इसे भी बोलने का दूसरा तरीका है, शब्दों को अलग अलग करके आप इस तरह भी बोल सकते हैं आना इस्म अफजल, इसका मतलब भी होता है कि मेरा नाम अफजल है। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम कहाँ से हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत मिन वैन, यानी कि तुम कहाँ से हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और मिन वैन अरबी में कहाँ से को कहते हैं, क्योंकि मिन अरबी में से को कहते हैं और वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम कहाँ से हो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत मिन वैन। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि मैं इंडियन हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हिंदी, यानी कि मैं इंडियन हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं और हिंदी अरबी में इंडियन को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं इंडियन हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना हिंदी। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि लगता है तुम नए हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा शकलक अंत जदीद, यानी कि लगता है तुम नए हो। शकलक का मतलब होता है लगता है और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और जदीद अरबी में नया को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि लगता है तुम नए हो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं शकलक अंत जदीद। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि हाँ मैं अभी नया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना अल जदीद, यानी कि हाँ मैं अभी नया हूँ। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं और अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं और जदीद अरबी में नया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मैं अभी नया हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा अना अल-हिन जदीद। और अगर आप अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी आपसे ये कह रहा हो, ये पूछ रहा हो कि तुम्हारा काम कैसा है, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा कैफ शुगलक, यानी कि तुम्हारा काम कैसा है। कैफ अरबी में कैसा को कहते हैं और शुगलक का मतलब होता है तुम्हारा काम। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हारा काम कैसा है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं कैफ शुगलक। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि काम अच्छा है, तो हम अरबी में बोलेंगे शुगुल कोइस, यानी कि काम अच्छा है। शुगुल और अमल अरबी में काम को कहते हैं और कोइस अरबी में अच्छा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम अच्छा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शुगुल कोइस। और अगर आप अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी आपसे ये पूछ रहा हो कि तुम क्या काम जानते हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत शुगुल मालूम, यानी कि तुम क्या काम जानते हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। ऐश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, शुगुल और अमल अरबी में काम को कहते हैं। मालूम और अर्फ अरबी में जानते हो या फिर पता होने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्या काम जानते हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत ऐश शुगुल मालूम। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि मुझे सब काम पता है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कुल्लु शुगुल आरिफ, यानी कि मुझे सब काम पता है। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। कुल्लु अरबी में सब और सारा को कहते हैं। शुगुल और अमल अरबी में काम को कहते हैं। आरिफ और मालूम अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे सब काम पता है, मैं सब काम जानता हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना कुल्लु शुगुल अर्फ।
और अगर आप अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी आपसे ये पूछ रहा हो कि तुम्हें कुछ चाहिए, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत बगा शई, यानी कि तुम्हें कुछ चाहिए। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और इबगा शई अरबी में कुछ चाहिए को कहते हैं। क्योंकि इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, शई अरबी में कुछ या फिर किसी चीज को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम्हें कुछ चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत इबगा शई। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि जी मुझे सामान चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे नाम अना इबगा अगराद, यानी कि जी मुझे सामान चाहिए। नाम अरबी में जी को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा अगराद अरबी में सामान चाहिए को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जी मुझे सामान चाहिए, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे नाम अना इबगा अगराद। और अगर आप अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी आपसे ये पूछ रहा हो कि क्या सामान चाहिए, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ऐश इबगा अगराद, यानी कि क्या सामान चाहिए। ऐश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, और इबगा अगराद अरबी में सामान चाहिए को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या सामान चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलते हैं ऐश इबगा अगराद। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि किचन के लिए सामान चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे लिमतबख इबगा अगराद, यानी कि किचन के लिए सामान चाहिए। लिमतबख का मतलब होता है किचन के लिए, यानी खाने पीने वाला, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि किचन के लिए सामान चाहिए, यानी खाना बनाने वाला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लिमतबख इबगा अगराद। और अगर आप अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी आपसे ये पूछ रहा हो कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत कम इबगा फुलूस, यानी कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, कम अरबी में कितने या फिर कितना को कहते हैं, और इबगा फुलूस अरबी में पैसे चाहिए को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत कम इबगा फुलूस। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि मुझे 200 चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा मितैन, यानी कि मुझे 200 चाहिए। अना इबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, क्योंकि अना अरबी में मैंने और मुझे को, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और मितैन अरबी में 200 को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे 200 चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना इबगा मितैन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि सामान नहीं चाहिए, पैसे चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे मा इबगा अगराद इबगा फुलूस, यानी कि सामान नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। मा इबगा का मतलब होता है नहीं चाहिए, मा यानी कि नहीं, इबगा यानी कि चाहिए, और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं, और इबगा फुलूस अरबी में पैसे चाहिए को कहते हैं। क्योंकि इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सामान नहीं चाहिए, पैसे चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा इबगा अगराद इबगा फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह नहीं चाहिए, वह चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मा इबगा इबगा हुआ, यानी कि यह नहीं चाहिए, वह चाहिए। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, इबगा यानी कि चाहिए, और इबगा हुआ अरबी में वह चाहिए को कहते हैं। क्योंकि इबगा अरबी में चाहिए को, हुआ अरबी में वह को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह नहीं चाहिए, वह चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मा इबगा इबगा हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि छुट्टी नहीं चाहिए, काम चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे इजाज़ा मा इबगा इबगा शुगुल, यानी कि छुट्टी नहीं चाहिए, काम चाहिए। इजाज़ा अरबी में छुट्टी को कहते हैं और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और इबगा यानी कि चाहिए, और इबगा शुगुल अरबी में काम चाहिए को कहते हैं। क्योंकि इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि छुट्टी नहीं चाहिए, काम चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे इजाज़ा मा इबगा इबगा शुगुल।
اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ ایڈوانس نہیں چاہیے سیلری چاہیے تو ہم عربی میں بولیں گے یتقدم ما ابغا راتب، یعنی کہ ایڈوانس نہیں چاہیے سیلری چاہیے۔ یتقدم عربی میں ایڈوانس پیسے کو کہتے ہیں اور ما ابغا عربی میں نہیں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ما یعنی کہ نہیں اور ابغا یعنی کہ چاہیے اور ابغا راتب عربی میں سیلری چاہیے کو کہتے ہیں، کیونکہ ابغا عربی میں چاہیے کو اور راتب عربی میں سیلری کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ ایڈوانس نہیں چاہیے سیلری چاہیے، اسے ہم عربک میں بولیں گے یتقدم ما ابغا راتب۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ پرانا نہیں چاہیے نیا چاہیے، یعنی کسی چیز یا سامان کے بارے میں کسی کو بولنا اور بتانا ہو تو ہم عربی میں بولیں گے قدیم ما ابغا جدید، یعنی کہ پرانا نہیں چاہیے نیا چاہیے۔ قدیم عربی میں پرانا کو کہتے ہیں اور ما ابغا عربی میں نہیں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ما یعنی کہ نہیں اور ابغا یعنی کہ چاہیے اور ابغا جدید عربی میں نیا چاہیے کو کہتے ہیں۔ ابغا یعنی چاہیے اور جدید یعنی کہ نیا۔ ہندی میں کہیں گے کہ پرانا نہیں چاہیے نیا چاہیے، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے قدیم ما ابغا جدید۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ زیادہ نہیں چاہیے تھوڑا چاہیے، یعنی کسی بھی چیز یا سامان کے بارے میں کسی کو بتانا ہو تو ہم عربی میں بولیں گے زیادہ ما ابغا شوئی، یعنی کہ زیادہ نہیں چاہیے تھوڑا چاہیے۔ زیادہ عربی میں زیادہ کو بھی کہہ سکتے ہیں اور واجد بھی کہتے ہیں، اور ما ابغا عربی میں نہیں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ما یعنی کہ نہیں، ابغا یعنی کہ چاہیے اور ابغا شوئی عربی میں تھوڑا چاہیے کو کہتے ہیں۔ ابغا یعنی کہ چاہیے، شوئی یا پھر قلیل عربی میں تھوڑا کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ زیادہ نہیں چاہیے تھوڑا چاہیے، تو اس سے ہم عربک میں بولیں گے زیادہ ما ابغا شوئی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ اسے نہیں چاہیے مجھے چاہیے، یعنی کسی چیز یا سامان کے بارے میں کہ اسے نہیں چاہیے مجھے چاہیے، تو ہم عربی میں بولیں گے ہوا ما ابغا انا، یعنی کہ اسے نہیں چاہیے مجھے چاہیے۔ ہوا عربی میں وہ اسے اور اسنے کو کہتے ہیں اور ما ابغا عربی میں نہیں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ما یعنی کہ نہیں اور ابغا یعنی کہ چاہیے اور ابغا انا عربی میں مجھے چاہیے کو کہتے ہیں، کیونکہ ابغا عربی میں چاہیے کو اور انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ اسے نہیں چاہیے مجھے چاہیے، اسے ہم عربک میں بولیں گے ہوا ما ابغا انا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ ابھی نہیں چاہیے بعد میں چاہیے، یعنی کسی چیز یا سامان کے بارے میں کسی کو بولنا اور بتانا ہو تو ہم عربی میں بولیں گے الحین ما ابغا بدین، یعنی کہ ابھی نہیں چاہیے بعد میں چاہیے۔ الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں اور ما ابغا عربی میں نہیں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ما یعنی کہ نہیں اور ابغا یعنی کہ چاہیے اور ابغا بدین عربی میں بعد میں چاہیے کو کہتے ہیں، کیونکہ ابغا عربی میں چاہیے کو اور بدین عربی میں بعد میں کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ ابھی نہیں چاہیے بعد میں چاہیے، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے الحین ما ابغا بدین۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ کل نہیں چاہیے آج چاہیے، یعنی کسی بھی چیز یا سامان کے بارے میں کسی کو بولنا اور بتانا ہو تو ہم عربی میں بولیں گے بکرا ما ابغا الیوم، یعنی کہ کل نہیں چاہیے آج چاہیے۔ بکرا عربی میں کل کو کہتے ہیں اور ما ابغا عربی میں نہیں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ما یعنی کہ نہیں اور ابغا یعنی کہ چاہیے اور ابغا الیوم عربی میں آج چاہیے کو کہتے ہیں، کیونکہ ابغا عربی میں چاہیے کو اور الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ کل نہیں چاہیے آج چاہیے، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے بکرا ما ابغا الیوم۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ دیری نہیں چاہیے ٹائم پر چاہیے، یا پھر کوئی اور آپ سے کہہ رہا ہو تو اگلا آدمی آپ سے عربی میں کہے گا تاخیر ما ابغا علی وقت، یعنی کہ دیری نہیں چاہیے ٹائم پر چاہیے۔ تاخیر عربی میں دیری کو کہتے ہیں اور ما ابغا عربی میں نہیں چاہیے کو کہتے ہیں، اور ابغا علی وقت کا مطلب ہوتا ہے ٹائم پر چاہیے۔ ابغا یعنی کہ چاہیے اور علی وقت یعنی کہ ٹائم پر۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ دیری نہیں چاہیے ٹائم پر چاہیے، جس سے ہم عربک میں بولتے ہیں تاخیر ما
इबगा अला वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि खराब नहीं चाहिए अच्छा चाहिए, यानी किसी भी चीज़ या सामान के बारे में या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा खरबान मा इबगा इबगा कोइस, यानी कि खराब नहीं चाहिए अच्छा चाहिए। खरबान अरबी में खराब को कहते हैं और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और इबगा यानी कि चाहिए, और इबगा कोइस अरबी में अच्छा चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए और कोइस यानी कि अच्छा। हिंदी में हम कहेंगे कि खराब नहीं चाहिए अच्छा चाहिए। इसे हम अरबिक में बोलेंगे खरबान मा इबगा इबगा कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि चाय नहीं चाहिए कॉफ़ी चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा शाई मा इबगा इबगा गहवा, यानी कि चाय नहीं चाहिए कॉफ़ी चाहिए। शाई अरबी में चाय को कहते हैं और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और इबगा यानी कि चाहिए, और इबगा गहवा अरबी में कॉफ़ी चाहिए को कहते हैं, क्योंकि इबगा अरबी में चाहिए को और गहवा अरबी में कॉफ़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि चाय नहीं चाहिए कॉफ़ी चाहिए। इसे हम अरबिक में बोलते हैं शाई मा इबगा इबगा गहवा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आधा नहीं चाहिए पूरा चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा नुस्मा इबगा इबगा कामिल, यानी कि आधा नहीं चाहिए पूरा चाहिए। नुस अरबी में आधा को कहते हैं और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, इबगा यानी कि चाहिए, और इबगा कामिल अरबी में पूरा चाहिए को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को और कामिल अरबी में पूरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आधा नहीं चाहिए पूरा चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे नुसु मा इबगा इबगा कामिल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मोबाइल नहीं चाहिए सिम चाहिए तो हम अरबी में बोलेंगे जवाल मा इबगा इबगा शरीहा, यानी कि मोबाइल नहीं चाहिए सिम चाहिए। जवाल अरबी में मोबाइल को कहते हैं और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और इबगा यानी कि चाहिए, और इबगा शरीहा अरबी में सिम चाहिए को कहते हैं, क्योंकि इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और शरीहा अरबी में सिम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मोबाइल नहीं चाहिए सिम चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जवाल मा इबगा इबगा शरीहा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बहस नहीं चाहिए काम चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा गिर गिर मा इबगा इबगा शुगुल, यानी कि बहस नहीं चाहिए काम चाहिए। गिरगिर अरबी में बहस करने को कहते हैं और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं, क्योंकि मा अरबी में नहीं को इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और इबगा शुगुल अरबी में काम चाहिए को कहते हैं, क्योंकि इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बहस नहीं चाहिए काम चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे गिर गिर मा इबगा इबगा शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि फ्री नहीं चाहिए पैसे से चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे बिलास मा इबगा इबगा मिन फुलूस, यानी कि फ्री नहीं चाहिए पैसे से चाहिए। बिलास अरबी में फ्री को कहते हैं और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, इबगा यानी कि चाहिए, और इबगा मिन फुलूस का मतलब होता है पैसे से चाहिए, क्योंकि इबगा अरबी में चाहिए को और मिन फुलूस अरबी में पैसे से को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि फ्री नहीं चाहिए पैसे से चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बिलास मा इबगा इबगा मिन फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि गर्म नहीं चाहिए ठंडा चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हार मा इबगा इबगा बारिद, यानी कि गर्म नहीं चाहिए ठंडा चाहिए। हार अरबी में गर्म को कहते हैं और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और इबगा यानी कि चाहिए, और इबगा बारिद अरबी में ठंडा चाहिए को कहते हैं, क्योंकि इबगा अरबी में चाहिए को और बारिद अरबी में ठंडा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गर्म नहीं चाहिए
ठंडा चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हार मा इबगा बारिद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हारा नहीं चाहिए मेरा चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हग्गक मा इबगा हग्गी, यानी कि तुम्हारा नहीं चाहिए मेरा चाहिए। हग्गक का मतलब होता है तुम्हारा, और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं मा यानी कि नहीं, और इबगा यानी कि चाहिए, और इबगा हग्गी का मतलब होता है मेरा चाहिए, क्योंकि इबगा अरबी में चाहिए को और हग्गी हग अना अरबी में मेरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारा नहीं चाहिए मेरा चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हग्गक मा इबगा हग्गी। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि यह नहीं चाहिए दूसरा चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा मा इबगा तानी, यानी कि यह नहीं चाहिए दूसरा चाहिए। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं मा यानी कि नहीं, और इबगा यानी कि चाहिए, और इबगा तानी या फिर इबगा सानी अरबी में दूसरा चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी चाहिए, तानी या सानी यानी कि दूसरा। हिंदी में हम कहेंगे कि यह नहीं चाहिए दूसरा चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मा इबगा तानी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि गंदा नहीं चाहिए साफ चाहिए, यानी किसी भी चीज़ के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा वस्ख मा इबगा नदीफ, यानी कि गंदा नहीं चाहिए साफ चाहिए। वस्ख अरबी में गंदा को कहते हैं, और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं मा यानी कि नहीं, इबगा यानी कि चाहिए, और इबगा नदीफ अरबी में साफ चाहिए को कहते हैं, क्योंकि इबगा अरबी में चाहिए को और नदीफ अरबी में साफ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गंदा नहीं चाहिए साफ चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वस्ख मा इबगा नदीफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि नाश्ता नहीं चाहिए खाना चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे फतूर मा इबगा अकील, यानी कि नाश्ता नहीं चाहिए खाना चाहिए। फतूर अरबी में नाश्ते को कहते हैं, और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं, क्योंकि मा अरबी में नहीं को और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और इबगा अकील अरबी में खाना चाहिए को कहते हैं, क्योंकि इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और अकील अरबी में खाना को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि नाश्ता नहीं चाहिए खाना चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे फतूर मा इबगा अकिल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इधर ले आओ इधर चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा जिब हिना इबगा, यानी कि इधर ले आओ इधर चाहिए। जिब हिना का मतलब होता है इधर ले आओ, जिब यानी कि ले आओ, हिना यानी कि इधर, और हिना इबगा का मतलब होता है इधर चाहिए, क्योंकि हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इधर ले आओ इधर चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जीब हिना इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा इबगा वल्ला मा इबगा, यानी कि चाहिए या नहीं चाहिए। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, वल्ला अरबी में या की जगह या फिर की जगह इस्तेमाल करते हैं, और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं, क्योंकि मा अरबी में नहीं को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी से पूछते हैं कि चाहिए या नहीं चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलते हैं इबगा वल्ला मा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि 100 में 100% चाहिए, यानी किसी भी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मियाँ बल मियाँ इबगा, यानी कि 100 में 100% चाहिए। मियाँ बल मियाँ का मतलब होता है 100 में 100%, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि 100 में 100% चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मियाँ बल मियाँ इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मैंने नहीं कहा कि नहीं चाहिए, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर कि मैंने नहीं कहा नहीं चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा गुल मा इबगा, यानी कि मैंने नहीं कहा नहीं चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा गुल अरबी में नहीं कहा को कहते हैं, मा यानी कि नहीं, गुल यानी कहा या फिर कहना, और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और इबगा यानी कि चाहिए। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने
नहीं कहा नहीं चाहिए। इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मागुल मा इबगा। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।